देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। किमची खाने के बाद नामवॉन शहर के लोग नोरोवायरस से पीड़ित हो गए। दक्षिण कोरिया में कोई भी भोजन किमची, किण्वित और नमकीन सब्जियों से युक्त मसालेदार मसाला परोसे बिना पूरा नहीं होता है। हालांकि क्या होगा यदि वही व्यंजन जो आपको पोषण देने वाला है, आपको नुकसान पहुंचाने लगे। दक्षिण कोरिया के नामवॉन शहर में लोगों द्वारा नोरोवायरस से दूषित किमची खाने के बाद बड़े पैमाने पर नोरोवायरस फैलने की सूचना मिली थी। बिग बी ने मांगी वॉशरूम इस्तेमाल की इजाजत। कल की 2898 ईस्वी में कल की 2898 एडी के निर्देशक नाग अश्विन ने याद किया कि अश्वत्थामा का किरदार निभाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक बार शूटिंग के दौरान वॉशरूम का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। वह ऐसा है, क्या मैं शौचालय का उपयोग कर सकता हूं और आ सकता हूं? अश्विन ने कहा। उन्होंने कहा, मैंने कहा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो वह बिल्कुल महान है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकियों के हमले में 4 जवान शहीद हो गए। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ के माचेरी इलाके में आतंकवादियों द्वारा उनके काफिले पर किए गए हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि कम से कम 4 सैनिक घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में सैनिकों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी जारी है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर यूरोप की सबसे ऊंची स्वतंत्र इमारत को तिरंगे से रोशन किया गया। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया, सरकार ने मॉस्को के ओस्टेनकिनो टावर को रोशन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक वीडियो साझा किया। सरकार ने कहा, पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के सम्मान में भारतीय तिरंगे ने मॉस्को के ओस्टेनकिनो टावर, यूरोप की सबसे ऊंची स्वतंत्र संरचना को रोशन किया। इसे रूसी झंडे के रंग में भी रोशन किया गया था। इटली। भारतीय एसटीईएम छात्रों का अनुपात लैंगिक असमानता दर्शाता है। इटली में भारतीय छात्रों का लिंग वितरण काफी हद तक समान है, जिसमें महिलाएं 48% और पुरुष 52% हैं। समग्र लिंग संतुलन हासिल करने के बावजूद इटली में एसटीईएम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास दिखाई देता है, जिसमें पुरुष छात्र 73% और महिलाएं केवल 27% भारतीय छात्र हैं। बारिश के बाद ट्रेन फंसने पर महाराष्ट्र के मंत्री एमएलसी रेलवे ट्रैक पर चले। एनसीपी एपी एमएलसी अमोल मिटकारी और महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री अनिल पाटिल को सोमवार को भारी बारिश के बाद हावड़ा मुंबई ट्रेन फंसने के बाद पटरियों पर चलते देखा गया। दोनों और अन्य विधायक राज्य विधानमंडल सत्र में भाग लेने जा रहे थे। मिटकारी ने कहा, ट्रेन करीब 2 घंटे तक रुकी रही। मैं करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर नेहरू नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा। बैंक अच्छी स्थिति में, सरकार को सार्वजनिक बैंकों के विनिवेश पर रुख अपनाना चाहिए। एसबीआई रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तावना शीर्षक वाली एसबीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि बैंक अच्छी स्थिति में है, इसलिए सरकार को राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के विनिवेश पर रुख अपनाना चाहिए। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार और एलआईसी ऋणदाता में लगभग 61% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की गई है कि सरकार को जमा ब्याज पर कर में कटौती करनी चाहिए। रायचूर जिले में 4 लोगों को घायल करने के बाद ग्रामीणों ने तेंदुए को मार डाला। रायचूर जिले की देवदुर्गा रेंज 1 सीमा में ग्रामीणों ने रविवार को मामले को अपने हाथों में ले लिया। 4 ग्रामीणों को घायल करने के कुछ घंटों बाद एक तेंदुए को मार डाला। ये घटना कराडीगुड्डा गांव में सामने आई, जहां तेंदुए ने उन निवासियों पर हमला किया जो सुबह की दिनचर्या के लिए जा रहे थे। रूस में पीएम मोदी का रेड कार्पेट स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर। सोमवार को रूस के मॉस्को पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी का रेड कार्पेट स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। रूस के प्रथम उपप्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने उनकी अगवानी की। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली रूस यात्रा होगी। उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद टिकट कलेक्टर निलंबित। एक टिकट कलेक्टर की नियमित ड्यूटी में अप्रत्याशित मोड़ आ गया जब आरोपों के कारण उसे निलंबित कर दिया गया और पश्चिम मध्य रेलवे डिवीजन के भीतर आसन स्थानांतरण कर दिया गया। जबलपुर में टिकट कलेक्टर टीसी के रूप में तैनात नागेंद्र कुमार पर जनरल टिकट लेकर स्लीपर क्लास में बैठे एक यात्री से 200 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। शीचा, क्या आप विनेश को डिनर पर बुलाएंगे? स्पेनिश ग्रां प्री पर कीर्ति आजाद।
पहलवान विनेश फोगाट के स्पेनिश ग्रां प्री 2024 में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने ट्वीट किया, चीचा, क्या आप उन्हें अपने आवास पर रात्रिभोज के लिए बुलाएंगे? क्या वह सम्मान के लायक है? वह उन महिला एथलीटों में से एक है जो न्याय की गुहार लगाते हुए अपने हमवतन लोगों के साथ सड़कों पर बैठी थी। उसने जोड़ा, क्या कहोगे विनेश? उन्होंने कहा, एमपी के सरकारी स्कूल में नशे में धुत हेडमास्टर क्लासरूम में सोते हुए पकड़े गए। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को नशे की हालत में कक्षा के अंदर सोते हुए पकड़ा गया। इस घटना को स्कूल स्टाफ ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिला कलेक्टर डीसी ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। गांधी जी को जेल में भत्ता मिलने के बारे में भ्रामक दावे फिर से सामने आए। एक पत्र की तस्वीर झूठे दावे के साथ प्रसारित की जा रही है कि जेल में रहने के दौरान महात्मा गांधी को व्यक्तिगत रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से 100 रुपये का मासिक भत्ता मिलता था। बूम ने इसी तरह के भ्रामक दावों को खारिज कर दिया था जब वे 2023 में वायरल हुए थे और गांधी को सीधे 100 रुपये का ये भत्ता प्राप्त करने का कोई संकेत नहीं मिला था। रूसी मिसाइल ने बच्चों के अस्पताल पर हमला किया, कई बच्चों के दबे होने की आशंका। यूक्रेन ने कहा कि रूसी मिसाइलों ने सोमवार को यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल सहित कई स्थानों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 29 नागरिक मारे गए। बचावकर्मी अस्पताल के आंशिक रूप से ढहे विंग के मलबे के नीचे लोगों और बच्चों की तलाश कर रहे थे। अस्पताल के बाहर सड़क पर चलते हुए माता पिता को अपने बच्चों को पकड़कर रोते हुए देखा गया। BMW दुर्घटना के बाद सेना नेता राजेश ने बेटे को कई बार फोन किया, पुलिस। मुंबई की वली पुलिस ने कहा कि दुर्घटना होने के बाद शिवसेना नेता राजेश शाह ने BMW हिट एंड रन मामले के आरोपी अपने बेटे मिहिर को कई बार फोन किया। पुलिस ने कहा कि मिहिर दुर्घटना से पहले अपने दोस्तों के साथ जुहू में एक पब में गया था, जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कथित तौर पर 18,730 का बिल चुकाया। भारत ने सिटी ग्रुप की रोजगार रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भारत के रोजगार दृष्टिकोण पर सिटी ग्रुप की रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें बताया गया कि इसमें PLFS और RBI के केलिएमिस डेटा जैसे आधिकारिक स्रोतों से व्यापक डेटा की अनदेखी की गई है। मंत्रालय ने अपर्याप्त रोजगार सृजन के सिटी ग्रुप के दावे का खंडन करते हुए 2017-18 से 2021-22 तक 80 मिलियन से अधिक नौकरियों का सृजन होने का हवाला दिया। नवी मुंबई में ट्रेन के ऊपर से गुजरने के बाद महिला बच गई। एक भयावह घटना में सोमवार को नवी मुंबई के बेलापुर स्टेशन पर ट्रैक पर गिरने के बाद एक 50 वर्षीय महिला चमत्कारिक रूप से बच गई और एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना सुबह 10 बजे की है, जब महिला ठाणे जाने के लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी और स्टेशन पर भीड़भाड़ के कारण दुर्घटनावश गिर गई। पूरे भारत में आतंकवादियों से चीन में निर्मित वॉकी टॉकी जब्त किए गए। रिपोर्ट HT की रिपोर्ट के अनुसार चीन की फुजियान बाओफेंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा बनाए गए वॉकी टॉकी सेट मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आतंकवादियों से जब्त किए गए हैं। 22 जून को छत्तीसगढ़ के सुकमा में ऐसे 8 सेट मिले थे। मणिपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले साल 100 से अधिक वॉकी टॉकी पाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिजोरम पुलिस ने 1 जनवरी से 30 मई तक 314 बाओफेंग सेट बरामद किए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया, जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया है। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसके बाद सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। हमले में कम से कम 2 सैनिक घायल हो गए। ये पिछले हफ्ते कुलगाम में 2 अलग अलग गोलीबारी में 2 सैनिकों के शहीद होने और 6 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद आया है। दीदी पश्चिम बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगी, कोलकाता मेयर की टिप्पणी पर बीजेपी। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि उन्हें गैर मुसलमानों के बीच इस्लाम फैलाने की जरूरत है, भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में TMC की अत्यधिक तुष्टीकरण की राजनीति एक खुला रहस्य है। उन्होंने कहा, वो दिन दूर नहीं जब दीदी की प्रेरणा के तहत पश्चिम बंगाल पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में बदल जाएगा। मरीन इलेक्ट्रिकल्स को 50 करोड़ रुपए का कार्य ऑर्डर मिला, स्टॉक 5% उछला। मरीन इलेक्ट्रिकल्स सभी प्रकार के समुद्री और औद्योगिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे स्विच गियर और कंट्रोल गियर के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। कंपनी ने HYD-20 विस्तार के लिए FIMLV पैनल और स्किप की आपूर्ति के लिए DC डेवलपमेंट हैदराबाद लिमिटेड से 50 करोड़ रुपए की राशि का ऑर्डर प्राप्त किया।
आग लगने की सूचना के अनुसार इजरायली टैंकों ने अलग अलग दिशाओं से गाजा पर धावा बोल दिया। कथित तौर पर इजरायली सेना ने सोमवार तड़के गाजा शहर पर बमबारी की और टैंक विभिन्न दिशाओं से शहर में आगे बढ़े। गाजा सिविल इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि उसका मानना है कि दर्जनों लोग मारे गए, जबकि निवासियों ने कहा कि कई बहुमंजिला इमारतें नष्ट हो गईं। दुश्मन हमारे पीछे है और समुद्र हमारे सामने है, हम कहां जाएंगे? गाजा के एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा। एससी गुरुवार को नीट यूजी 2024 पुनः परीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं को सभी दलीलें मिलाने के लिए 2 दिन का समय दिया। पीठ गुरुवार 11 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। एनटीए को उनकी ओर से लाभार्थियों की पहचान के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर पूरा खुलासा करने के लिए भी कहा गया था और क्या डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके संदिग्ध मामलों की पहचान करना संभव है। भारत बांग्लादेश सीमा पर गोमांस के लिए तस्करों को राज्य मंत्री ने दिया पास। महुआ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री एमओएस शांतनु ठाकुर भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करों को पास जारी कर रहे थे। उन्होंने एक पास की तस्वीर भी साझा की जिसमें 3 किलोग्राम गोमांस के परिवहन की अनुमति थी। उन्होंने गृह मंत्रालय को टैग करते हुए आरोप लगाया, एमओएस ने बीएसएफ 85 बीएन के आधिकारिक लेटरहेड पर फॉर्म छपवाए। महाराष्ट्र के किले जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। महाराष्ट्र अपने असंख्य किलों के माध्यम से समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। ये वास्तुशिल्प चमत्कार बीते युगों की वीरता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं और इन्हें पैदल ही देखना सबसे अच्छा है। इस वर्ष राज्य के इतिहास के बारे में जानने के लिए रायगढ़, लोहागढ़, सिंहगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़ और सिंधुदुर्ग जैसे किलों की यात्रा के लिए समय निकालें। पुरी की रथ यात्रा में भगदड़ जैसी स्थिति में दूसरी मौत की खबर। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति के कारण एक और मौत की खबर है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 2 हो गई है और 130 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों मृतकों में से एक की मौत दम घुटने से हुई, जबकि दूसरे की मौत रथ के पहिए के नीचे आने से हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 4 लाख अनुग्रह राशि की घोषणा की। यूपी के 2 पुलिसकर्मी भोजनालय में वांछित अपराधियों के साथ टेबल साझा करते दिखे। उत्तर प्रदेश के मथुरा के 2 उप निरीक्षकों को एक रेस्तरां में 2 वांछित अपराधियों के साथ टेबल साझा करते हुए दिखाने वाला एक कथित वीडियो वायरल हो गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि अपराधियों में से एक ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया। बिहार, यूपी में एमएफआई ऋण पर धीमी गति से आगे बढ़ें, आरबीआई ने ऋणदाताओं से कहा। रिपोर्ट मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एहतियात के तौर पर माइक्रो फाइनेंस ऋणदाताओं से बिहार और उत्तर प्रदेश में ऋण वितरण धीमी गति से करने को कहा है। दोनों राज्यों में कुल माइक्रो फाइनेंस ऋणों का 25.3% हिस्सा है, जो मुख्य रूप से कम आय वाले उधारकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले संपार्श्विक मुक्त ऋण हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई का निर्देश बैंकों के साथ साथ गैर बैंकों के लिए भी है। टीएनबीएसपी प्रमुख की हत्या के बाद दिनदहाड़े पीएम के कार्यकर्ता पर चाकू से हमला। पुलिस ने सोमवार को कहा कि पट्टाली मक्कलकाची पीएमके के एक कार्यकर्ता को कथित तौर पर तमिलनाडु के कुडालोर में उसके घर के सामने दिनदहाड़े कुछ लोगों ने चाकू मार दिया। पीएम के कार्यकर्ता का पीछा करते हुए दिखाई देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राज्य बसपा प्रमुख के आर्मस्ट्रॉन्ग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 लोगों द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद ये बात सामने आई है। ये देखना कि क्या किंगडन ने हिंडनबर्ग से इसके संबंधों के बारे में हमें गुमराह किया है। कोटक मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ उसके संबंधों को लेकर किंगडन कैपिटल ने उसे गुमराह किया था। ये हिंडनबर्ग द्वारा दावा किए जाने के बाद आया है कि कोटक बैंक ने अदानी के खिलाफ दांव लगाने के लिए किंगडन द्वारा इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंड ढांचे का निर्माण और निरीक्षण किया। ये बात बाजार नियामक सेबी द्वारा अदानी समूह पर अपनी रिपोर्ट पर हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आई है। तेज प्रताप यादव ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए उसे गले लगा लिया। राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक पवित्र अनुष्ठान में भाग लेते हुए शिवलिंग को गले लगाते हुए अपना एक वीडियो साझा किया। वीडियो में दिखाया गया है कि जब वह शिवलिंग को गले लगाते हैं तो उन पर दूध डाला जाता है। उन्होंने लिखा, महादेव परम सत्य के प्रतीक हैं। महादेव को गले लगाने का मतलब अपने सबसे गहरे, सबसे गहन पहलुओं को गले लगाना है। बीएसपी नेता आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद चेन्नई कमिश्नर का तबादला।
तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त संदीप राय राठौड़ का तबादला कर दिया। उनकी जगह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ए अरुण को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के बसपा प्रमुख के आर्मस्ट्रॉन्ग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 बाइक सवार लोगों ने घातक हथियारों से हत्या कर दी थी। राठौड़ को अब पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज चेन्नई का डीजीपी नियुक्त किया गया है। हमास के हमले के दौरान इजरायल ने निष्क्रिय हैनिबल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादी समूह ने इजरायल पर अचानक हमला किया था, तब इजरायल रक्षा बलों आईडीएफ ने हैनिबल निर्देश का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्देश सैनिकों को अपहरण को रोकने के लिए बल प्रयोग करने की इजाजत देता है, भले ही इससे बंधकों की जान को खतरा हो। कथित तौर पर सैन्य आदेश 2016 में निरस्त कर दिया गया था। रेलवे के शेयर आज आसमान क्यों छू रहे हैं? सोमवार को इरकॉन इंटरनेशनल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और आईआरसीटीसी के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर मूल्य 12% से अधिक बढ़ने के बाद एक नए शिखर पर पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों ने इस बढ़त का श्रेय रेलवे की 2500 नई सामान्य यात्री ट्रेन डिब्बों, अतिरिक्त 10,000 डिब्बों, अन्य 50 अमृत भारत ट्रेनों की योजनाओं और आगामी बजट में रेलवे की उम्मीदों को दिया। यूपी में एमबीए ग्रेजुएट की बेरोजगारी के कारण होटल में आत्महत्या से मौत, पत्नी ने कूदकर दी जान। बिहार के एक एमबीए स्नातक की वाराणसी के एक होटल में कथित आत्महत्या से मृत्यु हो गई। उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि वह बेरोजगार होने से परेशान था। उनकी मृत्यु के बारे में जानने पर उनकी पत्नी, जो गोरखपुर में अपने माता पिता के साथ रह रही थी, छत से कूदकर मर गई। पुलिस ने कहा कि वह व्यक्ति पहले मुंबई में एक निजी बैंक में काम करता था। एनएलसी ओडिशा में माछकाटा कोयले के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा। कोयले और लिग्नाइट के खनन और बिजली उत्पादन में लगी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने ओडिशा के अनुगुल जिले में मच्छकाटा कोयला खदान के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरने पर दिन के कारोबार में 5% की छलांग लगाई, जिसमें कुल कोयला भंडार 1377 मिलियन टन और एक है। प्रति वर्ष 30 मिलियन टन की उच्चतम रेटेड क्षमता। पाकिस्तान में इलाज न करा पाने के कारण शख्स ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफना दिया। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के थारूशाह में एक व्यक्ति को अपनी नवजात बेटी का इलाज कराने में असमर्थ होने के बाद उसे जिंदा दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस व्यक्ति ने आर्थिक तंगी का सामना करने के बाद 15 दिन की बच्ची को बोरे में बंद करने और उसे जिंदा दफनाने की बात स्वीकार की। अधिकारियों ने कहा कि बच्चे की कब्र को पोस्टमार्टम के जरिए फोरेंसिक जांच के लिए खोला जाएगा। भारी बारिश के कारण बंद हुआ रायगढ़ किला, 30 पर्यटकों को बचाया गया। महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश हुई है, जिससे पर्यटकों को अस्थायी झटका लगा है। स्मारक पर पर्यटकों के फंसे होने के बाद भारी बारिश और सुरक्षा चिंताओं के कारण राजसी रायगढ़ किले को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि बचाव अभियान ने सुनिश्चित किया कि सभी 30 फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कर्नाटक में डेंगू के मामले 7,000 के पार पहुंचने से बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित है। कर्नाटक में डेंगू के मामलों की संख्या 7,000 का आंकड़ा पार कर गई है। राज्य में इस साल अब तक 7,165 मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु में 1,900 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो राज्य में सबसे अधिक है। इस बीच चिक्कमगलुरु में 546 मामले, मैसूरू में 496 और हावेरी में 481 मामले दर्ज किए गए हैं। 0 से 1 वर्ष और 1 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 2,496 वर्ष के बच्चों में 135 मामले सामने आए। बारिश के बीच मुंबई विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं स्थगित की, हाई टाइड का अलर्ट जारी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने भारी बारिश के कारण सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन (CDOE) की सोमवार को होने वाली सभी परीक्षाओं को पहले भाग में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया है। बयान में कहा गया, इन परीक्षाओं की नई तारीख 13 जुलाई 2024 है। समय और स्थान वही रहेगा। इस बीच IMD ने आज दोपहर 1:57 बजे उच्च ज्वार की भविष्यवाणी की। हरियाणा में स्कूल बस पलटने से 40 से अधिक छात्र घायल हो गए। पिंजौर में सोमवार को हरियाणा रोडवेज की एक बस पलट गई, जिसमें 40 से अधिक बच्चे घायल हो गए। घायल छात्र। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।